ने जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट 2019 के सेक्शन 55 के तहत तरमीम शुदा कानून को नोटिफाई किया और तरमीम के मुताबिक इंतजामी और ऑल इंडिया सर्विस के ओहदों की पोस्टिंग और तबादले से मुताल्लिक फैसले का इख्तियार लेफ्टिनेंट गवर्नर को हासिल होगा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर को इख्तियारात दिए जाने के मामले पर बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता का कहना है कि आने वाले दिनों में असेंबली इंतखाबात होने हैं, लिहाजा इसी के पेश नजर लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद इख्तियारात दिए गए हैं। आने वाले समय में जो विधानसभा के इलेक्शन है उसके मद्देनजर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को इन्हांस किया गया है। आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी तथा जुडिशरी जिसमें तहसीलदार, एसडीएम्स वगैरह आते हैं, वो इलेक्शन की जो कार्रवाई है वो ठीक प्रकार से हो, तो स्वाभाविक बात है कि इस प्रकार से चेंजेस होना जरूरी रहती है। तो उसी के मद्देनजर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस चीज को किया है। तो आने वाले समय में ठीक प्रकार से यहां पर फेयर इलेक्शन हो पाए। अभी हाल ही में जो लोकसभा के इलेक्शन में भी हुए थे, तो उसमें भी एक अच्छी पोलिंग, लोगों की पार्टिसिपेशन रही है। उसी आधार पर जो विधानसभा इलेक्शन है, काफी समय से जो 5/10/2019 के बाद जब से धारा 370 टूटी है, उसके बाद जो प्रोसेस रहे, जैसे डिलिमिटेशन का प्रोसेस है, सीटें बढ़ी हैं, उनके बाद अब इलेक्शन जो करवाए जा रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन में एक्टिवनेस भी आएगी और इलेक्शन को देखते हुए उस पर काम भी होगा। लेकिन जो एनसी नेता है या कांग्रेस नेता है, जैसे उमर अब्दुल्ला, उनका कहना है कि ये सीएम अगर कोई आता है तो उसके पास फिर पावर्स नहीं रहेंगी। देखिए, जो कांग्रेस का कहना है कि इलेक्शन में भी इससे फायदा, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह पहले ही एमएचए ने अपने पास रखा है, क्योंकि यहां पर पहले स्थितियां बिगड़ी हुई थी और उन्होंने ये भी कमिटमेंट की है कि जब ठीक प्रकार से यहां पर शासन चलेगा तो स्टेटहुड भी दी जाएगी। ये प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी कह चुके हैं। इस पर टिप्पणी करना इस वक्त में मुझे लगता है फजूल है। आने वाले समय में जब सरकार बनेगी उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बिगड़ा हुआ था, उसको सुधारा गया है। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार असुलवानी का कहना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद इख्तियारात दिया जाए। इससे ये बात साफ हो गई है कि मरकज की बीजेपी हुकूमत जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात सितंबर से कबल कराने को कहा है, लेकिन बीजेपी ये जानती है कि अगर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होते हैं तो बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जेकेपीसीसी प्रेसिडेंट वकार रसूल हमारे साथ अभी मौजूद है। वकार साहब, एमएचए की तरफ से जम्मू कश्मीर के एलजी को और पावर्स दी गई, इस ऑर्डर को आप किस नजर से देख रहे हैं? इसके दो पहलू हैं। एक तो जो बीजेपी ने स्टेट छीनते वक्त, हमारा स्पेशल स्टेटस छीनते वक्त हमें यह वादा दिया था कि कुछ दिनों के बाद आपकी स्टेट को हम वापस करेंगे। इससे यह लगता है कि इन लोगों को जम्मू कश्मीर को स्टेट देने का कोई इरादा नहीं है। दूसरा, ये इस बात की अक्कासी करता है, इनको पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, हमको जम्मू कश्मीर में चुनाव करने पड़ेंगे और चुनाव करने से पहले इन्होंने हार मान ली है। इनको पता है कि जो सरकार बनेगी उसको हम कठपुतली सरकार बना के रखेंगे। जो आवाम ने वोट दिया होगा उस वोट को हम मजाक बना के रखेंगे ताकि उनको पावर न रहे, दोबारा पावर हमारे एलजी के पास रहे। ये डिक्टेटर सरकार है। इन्होंने 10 साल से जम्मू कश्मीर में इमरजेंसी लगा के रखी है। इन्होंने दावे किए थे कि हमने हालात सुधारे, पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने इलेक्शन में ढोल बजाया कि हमने जम्मू कश्मीर हालात सुधारे, लेकिन आप देखिए कैसे हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। बन्नी में 5 जवान शहीद हुए, जेसीओ शहीद हुआ, 6 जख्मी हुए। रजौरी पुंछ में कितने आप जवान शहीद हुए? 2001 से लेकर 2024 तक 24 जवान आज तक शहीद हुए जम्मू प्रोविंस में। जो मिलिटेंसी कभी जम्मू प्रोविंस में खत्म हो चुकी थी वो इनके दौर में वापस आ गई, और इनकी कथनी और करनी में जो है, जो फर्क है, ये इस जम्मू कश्मीर रियासत को इन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया।
इस बर्बादी का हिसाब इनसे लोग लेंगे आने वाले इलेक्शन में। और विकास साहब, अगर देखा जाए हाल ही में पार्लियामेंट में जो पीएम नरेंद्र मोदी है उनने ये 3 स्टेटों का नाम लिया कि उन 3 स्टेटों में जो है असेंबली इलेक्शन होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर का नाम जो है उनके मुंह से नहीं निकला। देखो, जम्मू कश्मीर में ये कभी इलेक्शन करने नहीं चाहते थे, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को क्या करेंगे? लोगों का सैलाब सड़कों पे आने वाला अगर ये इलेक्शन नहीं करेंगे, और उस चीज को देखते हुए इनको पता है कि बीजेपी फिनिश हो चुकी है। बीजेपी 4 सीटें भी जम्मू प्रांत में नहीं लेगी, क्योंकि उन्होंने मजाक कर दिया, लोगों को बर्बाद कर दिया। इसलिए इन्होंने एलजी के पावर बढ़ाए, आने वाली हुकूमत के पावर पहले ही खत्म करके रखे। कांग्रेस तैयार है? कांग्रेस तैयार, किसी भी हालत में हम तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। अगर देखा और जाए, इंशाल्लाह हुकूमत भी बनाएंगे, हम ही बनाएंगे। हालांकि जो हालातें बनी हुई है जम्मू खिते की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आए दिन यहाँ इनकाउंटर हो रहे, किस तरह से आप आज के हालात जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं? देखो, हालात तो खराब है। अभी हमने प्रोटेस्ट किया जम्मू में, क्यों किया? क्योंकि ये तो रोज का काम है। कहीं ना कहीं आतंकवादी घटना होती है, कहीं ना कहीं हमारे फौजियों पे हमला होता है। इतने हमले हुए, तो अब इसके बाद भी क्या हम बोले, क्या हालात खराब नहीं है? जम्मू प्रोविंस में मिलिटेंसी हमारे दौर में ही फिनिश हो चुकी थी। ये कहां से आतंकवादी आ रहे हैं जो हमारे फौजी जवानों को मार रहे हैं? तो अगर देखा जाए, जो डीपीएपी के सुनने में आ रहा है कि 3 सीनियर लीडर जो है वापस कांग्रेस में आ रहे हैं, कुछ अफवाहें जा रही है। देखिए, जिसको ज्वाइन करना होगा, हमारी पार्टी में दरवाजे खुले हैं। हमने अपना प्रपोजल हाईकमांड को दिया है, ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने में किसी को रुकावट नहीं। आज की जो 1 डे कॉन्फ्रेंस है, ये रियाज साहब हमारे जो इंचार्ज हैं डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के, और जो जनरल सेक्रेटरी हैं पीसीसी के, इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। इन्होंने पार्लियामेंट में बहुत बड़ी लीड दी। ये हमारे स्टार हैं यहाँ के।